22 जनवरी 2023, जी हाँ, शुक्रदेव बनाएंगे एक बहुत ही जबरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग। शुक्र ग्रह जो दैत्य गुरु हैं, शुक्र जो काम वासना के कारक हैं, शुक्र जो प्रेम प्रसंग के कारक हैं, शुक्र के बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती, जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती। शुक्र है तो सब कुछ है, शुक्र है तो समझ लीजिए कि प्रेम का भाव है। और प्रेम के तो रूप अलग अलग हैं, जरूरी थोड़ी है कि एक पुरुष और स्त्री के बीच में प्रेम है। प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो शुक्र ग्रह हमारे बीच में प्रेम को बैलेंस करने का काम करता है। शुक्र ग्रह हमारे अंदर दया की भावना की प्रवृत्ति को पैदा करता है। शुक्र ग्रह हमारे को समझदारी देता है। शुक्र ग्रह हमारे को ग्लैमर इंडस्ट्री से जोड़ता है। शुक्र संगीत गायन अभिनय प्रकाशन से हमें जोड़ता है। शुक्र ग्रह जिसको दैत्य गुरु के, देखिए गुरु गुरु है, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने गुरु को पूजता है। अगर कोई व्यक्ति चोर है तो उसका भी एक गुरु होता है और उसकी उस गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा होती है, चाहे वो उसका डिपार्टमेंट अलग है, वो शिक्षा दूसरे क्षेत्र में दे रहा है, वो चोरी करने के लिए शिक्षा दे रहा है, उसके लिए इंसान को तैयार कर रहा है, पर वो हमेशा अपने गुरु की रिस्पेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसने उससे सीखा चोरी करना, कि आखिर अच्छी चोरी कैसे की जाए। एक शुभ व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा है, उसका भी एक गुरु है। तो बिना गुरु के गति नहीं है, ये यथार्थ सत्य है। अब ये जितने भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं लोग, इनकी ट्रेनिंग होती है, इनके भी तो गुरु ही होते हैं ना। पर उसका अपने गुरु के प्रति भाव हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसने उससे शिक्षा ग्रहण करी है। शिक्षा अब अच्छी ली है या बुरी ली है, पॉजिटिव मैनर में ली है या नेगेटिव मैनर में ली है, वो विषय अलग हो सकता है, वो चर्चा का विषय हो सकता है। तो दैत्य गुरु शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को बहुत ही अच्छा लाभ देता है यदि वो जन्म पत्रिका में अच्छी सिचुएशन में बैठा हो। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में नियम हमेशा अपग्रेड होते रहते हैं। अपग्रेड इसलिए होते हैं कि आज मैं बहुत अच्छा हूं तो कल मैं बहुत बुरा भी हो सकता हूं। आज मेरे पास धन की जिम्मेदारी है तो कल मेरे पास मान सम्मान की हो सकती है, और परसों मेरे पास में हो सकती है किसी और कुंडली के हिसाब से सुख साधन की, और किसी चौथी पांचवी कुंडली में हो सकती है मेरे पास संतान बुद्धि उन्नति की। यानी कि ग्रह एक ही है पर उसको 12 प्रकार का अलग अलग फल देना है, 12 अलग अलग राशियों में। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं आपको ये बताने के लिए आज आया हूं कि मेरे मित्र की सरकार बन जाए, मेरे मित्र को ताकत मिल जाए तो समझ लीजिए मुझे भी मिल गई, क्योंकि मेरी उससे घनिष्ठता है। अभी सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है वहां मेरे लोग बैठे हैं तो मुझे ताकत मिल जाएगी। इसी प्रकार से शनि और शुक्र आपस में परम मित्र हैं, और शनि के द्वारा शुक्र को ताकत मिलती हुई नजर आ रही है दिनांक 22 जनवरी 2023 से। अब वो कैसे मिल रही है इस बात को समझिए। शुक्र का परिवर्तन होगा, कुंभ राशि में आएंगे, शनि महाराज के घर में आएंगे। अब शनि बोलेंगे, हाँ भाई बताओ क्या बात है। कह रहे कुछ नहीं, आप मेरे मित्र हो और मैं अब आपके घर आ गया हूं तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो कहेंगे बिल्कुल करेंगे, आप मित्र व्रत धर्म का पालन करेंगे, बताओ क्या चाहिए, बताइए क्या दूं। कह रहे अब आप मेरे मित्र के घर में बैठे हो, जिस जिस घर में चले जाओगे अगर वो लगने अच्छी होंगी, वो घर पावरफुल होंगे, उन घरों के साथ भी अगर आपका मित्रता का व्यवहार होगा तो उन सब लोगों के वारे न्यारे कर देना, उनको अच्छा मान सम्मान पैसा दे देना। तो यहां पर विशेष रूप से कुछ राशियां ऐसी रहेंगी जिनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, या ये कहूं कि 2 राशियां ऐसी होंगी जिनके लिए इस शुक्र के परिवर्तन के साथ में वारे न्यारे होने तय हैं। ये समझ लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में इस बात को क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 को स्वयं शनि महाराज का गोचर हो जाएगा, और उसी राशि में 1 जनवरी 2023 के महीने में शुक्र का भी गोचर हो जाएगा 22 तारीख को। इसका मतलब वर्ष की शुरुआत का पहला महीना ही आपको शुक्र और शनि की युति के साथ में मिल रहा है। इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। अब यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग का मतलब होता है केंद्र के स्वामी
और त्रिकोण के स्वामी अगर कोई ग्रह केंद्र में आ जाए, त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में आ जाए, अच्छी स्थिति में आ जाए, तो वो फल बहुत अच्छा दे देता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा होने जा रहा है। आइए वीडियो की शुरुआत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, स्वीकार करिए। और आपको भी एक संकल्प लेना है इस वर्ष 2023 में कि हमारे इस चैनल को और अधिक रफ्तार के साथ ऊपर उठाना है। मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं, आपके बीच में आता रहूं, आपके लिए ये इतनी तपस्या जो हम आपके लिए करते हैं, समय का अभाव नहीं होता उसके बावजूद भी, तो आपका दायित्व केवल और केवल इतना बनता है कि हो सकता है आपके माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति का भला हो जाए। मेरी इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है किसी और के घर में एक नया दीपक जल जाए, उसको एक आशा की यहाँ पर किरण जगे। इसलिए वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अधिक रफ्तार तक पहुंचाएं। मित्रों, आखिर सबसे पहले नंबर पर मैं जो आपसे राशि की बात करना चाहूंगा, उस राशि का नाम है कन्या, ये वृषभ। वृषभ राशि के बारे में इसलिए मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी शनि हो जाते हैं और कर्म के स्वामी शनि हो जाते हैं। यानी कि दो इंपॉर्टेंट हाउस शनि के पास और राशि के स्वामी शुक्र और स्वयं शुक्र आ जाएंगे केंद्र में शनि के साथ में। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही जबरदस्त यहां पर लाभ दे देंगे, आपके कार्य की सिद्धि कर देंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे, मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। ऐसा एक ग्रह गोचर यहां बन रहा है। आप 22 जनवरी के बाद में जॉब से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड, आजीविका से संबंधित, राज्य में प्रतिष्ठा से संबंधित, कार्य सिद्धि के दृष्टिकोण से, नेतृत्व क्षमता के दृष्टिकोण से, सरकार से जुड़े हुए काम, फैशन, ग्लैमर, कॉस्मेटिक, एक्टिंग, आर्ट, संगीत, राइटिंग, पब्लिशिंग, इन सब से रिलेटेड यदि आप कार्य करते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी लाइन में आपको लाभ मिलेगा। आप लीकर का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, आपको लाभ मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये वृषभ राशि तो मैंने विशेष रूप से रखी है क्योंकि इस राशि वालों के लिए जनवरी में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अब यहां पर मैं उस राशि की दो की बात करूंगा जिनके लिए बनेगा केंद्र त्रिकोण राजयोग, और उसमें सबसे पहले नंबर पर बात करना चाहूंगा आपसे मकर के बारे में। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे मकर के सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए, आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए, जी हां, शुक्र पूरे मित्र धर्म का पालन करेंगे और शनि पूरा सहयोग करेंगे। जिम्मेदारी शुक्र के पास आ जाती है कैरियर की, यानी कि 10वां भाव जो कि केंद्र का है। शुक्र के पास जिम्मेदारी आ जाती है 5वां भाव की, जो बुद्धि, उन्नति, संतान और प्रबंधन कला का है, अकस्मात धन लाभ का है, और वो है त्रिकोण का स्थान 5म। इन दोनों स्थान को लेकर के शुक्र ग्रह पैसे पर आकर के बैठेंगे। इसका मतलब रुका हुआ, फंसा हुआ, अकस्मात धन लाभ के बहुत सुंदर योग आपकी पत्रिका में बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बस मेहनत करनी है, प्लानिंग कर लिए। इसीलिए ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं कि मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है 2023, क्योंकि इसकी शुरुआत के पहले महीने में ही दो अच्छे ग्रहों का सपोर्ट मिलता है, और शुरुआत में हमारा कोई विशेष काम बन जाए तो हमारे अंदर उत्साह आ जाता है, जोश आ जाता है, एक नई एनर्जी आ जाती है और अधिक रफ्तार से कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर मकर राशि के बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा करी। अब मैं आपसे एक राशि के बारे में चर्चा और करूंगा। ये राशि भी बहुत महत्वपूर्ण है और मैं भी हो सकता है कि किसी और की भी करूं, बट अभी फिलहाल आप सुन लीजिए कुंभ राशि का फल। आपके लिए शनि देव के पास जो डिपार्टमेंट है, एक तो आपकी राशि का है, और खुद 17 जनवरी को शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे, और शुक्र ग्रह आपको पैसा देंगे, ये कंफर्म मैं आपको कह सकता हूं। वो इसलिए कह सकता हूं कि बिना भाग्य के कुछ भी नहीं है। देखिए, भाग्य का जब सिक्का चलता है ना, तो व्यक्ति बैठा बैठा करोड़पति बन जाता है। ऐसे ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं कि लॉटरी डाली थी, लग गई, 5, 10, 20 करोड़ रुपए एक आ गया, और कहां पैसे खाने के लाले पड़ रहे थे। भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र ग्रह, त्रिकोण के यानी कि 9वें भाव के, केंद्र के स्वामी यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह, जो कि सुख साधन प्रॉपर्टी का होता है चतुर्थ भाव, इन दोनों को लेकर के शुक्र स्वयं आपकी राशि के अंदर बैठेंगे, केंद्र में ही बैठेंगे। यह शनि शुक्र की युति आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ प्रदान करेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दो मत
नहीं है, कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत अच्छा योग है, शुभ योग है, ये मैं आपसे कहूंगा। तो यहां पर हमने बात करी कुंभ राशि के बारे में। अब मैं आपसे बात करूंगा विशेष रूप से फिर वापस मकर के बारे में। मकर के जितने भी जातक हैं उनसे मैं फिर निवेदन करूंगा, अब नहीं तो फिर कब। दोस्तों, इस प्रकार के केंद्र त्रिकोण राजयोग वगैरह बहुत कम बनते हैं, रेयरेस्ट बनते हैं, लंबे समय में बनते हैं, इसलिए इस समय को गवाइएगा मत। इसलिए इतनी पहले मैंने वीडियो डाल दी है, पूरा 1 महीने पहले। अब इसको वायरल कर दो और लोगों तक पहुंचा दो, आपसे ज़्यादा चाहता हूं। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।